नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों को एक वीडियोज़ के माध्यम से आज हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताएंगे कि प्रत्याहार कितने हैं, क्या है और उनकी संख्या कितनी होती है और एक का निर्माण कैसे करते हैं, प्रत्याहार कहने का मतलब बनाते कैसे हैं। इन सब चीज़ों पे आज हम विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्याहार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसका निर्माण कैसे होता है, इस प्रत्याहार बनाते कैसे हैं, उस पर हम फिर चर्चा क्रम वाइज करते करेंगे। सबसे पहले प्रत्याहार प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना या किसी भी चीज़ विस्तृत चीज़ को छोटे रूप में कहना ही क्या है, प्रत्याहार है। कहने का मतलब बड़े शब्दों के समूह को संक्षिप्त में कहना ही क्या है, प्रत्याहार है। किसी भी चीज़ का संक्षिप्तीकरण करना या छोटे रूप में कहना ही क्या है, प्रत्याहार है। आइए देखते हैं कि प्रत्याहार का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं। प्रत्याहार का निर्माण हम महसूस सूत्र पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, उसी से एक उदाहरण लेके हम आपको इसमें बताएंगे प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं और इनकी संख्या कितनी है, कितनी मानी जाती है ऑथेंटिक बुकों में, उन सब पर चर्चा करते हैं। सपोज दैट उदाहरण के लिए अगर हम आपके सामने कोई लिख दिया जाए अच प्रत्याहार, क्या अच अच प्रत्याहार। अब बात ये आती है कि ये अच प्रत्याहार किन किन जो है वर्णों का संबोधन करता है और इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अच प्रत्याहार जानने से पहले हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में पुनः जो है हम महर्षि सूत्रों को लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इन महर्षि सूत्रों को जो है प्रत्याहार के रूप में प्रयोग किया जाता है या बनाया जाता है। पहला आपका था अ, ई, उ और ड़, और दूसरा था आपका री, री और क। तीसरा था आपका ए, ओ और अल्मा, और चौथा था आपका ए प्लस औ च। अब बात ये आती है जैसा कि आप ये महर्षि सूत्र के 4 जो है नंबर्स को देख रहे हैं, इसमें जो है आपको विभिन्न विभिन्न स्वर दिखाई दे रहे हैं। अब इन विभिन्न स्वरों से कैसे हम इस प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि महर्षि सूत्र के ये जो लास्ट वाले वर्ड हैं, जो लास्ट वाले वर्ड हैं जिनमें हलंत लगा है वो क्या है, इति संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं वो सारे वर्ण, इति संज्ञक होते हैं। इति संज्ञक का मतलब ये होता है कि वो ऐसे वर्णों को प्रत्याहार बनाते समय उनके क्या है, संख्या को गिना नहीं जाता या फिर उनको जोड़ा नहीं जाता। अब आइए देखते हैं कि अगर हम अभी आपको उदाहरण दिए अच प्रत्याहार दे दिए, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रत्याहार जो है किसी भी संक्षिप्तीकरण को कहते हैं, किसी भी शब्द के संक्षिप्तीकरण को। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला वर्ण क्या है प्रत्याहार में। पहला वर्ण क्या है, आपको 14वां महर्षि सूत्र में पहला वर्ण जहां पे दिखे वहां से लेके और ये लास्ट वाला वर्ण जहां तक दिखे वहां तक की संख्याओं को आपको क्या करना है, काउंट करना है, वहां तक के वर्णों को लिखना है इस प्रत्याहार का। देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ह्रस्व दिख रहा है। ह्रस्व मतलब जिसको आप छोटा भी कहते हैं। ह्रस्व कहाँ दिख रहा है इन सूत्रों में, आपको यहाँ पे एक पहले में पहला वर्ण क्या दिख रहा है, आ। अब बात आती है अब महर्षि सूत्र में आ दिख रहा है और च कहाँ पे दिख रहा है, हलंतम है, और हमेशा ये जो है इति संज्ञक वाला लास्ट वाला वर्ण क्या लिया जाएगा, इति संज्ञक लिया जाएगा। तो इति संज्ञक में आपका चौथे में क्या है, लास्ट में है। कहने का मतलब अच प्रत्याहार आपका 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक का जो वर्ण है उनका क्या करता है, संबोधन करता है। आइए हम देखते हैं लिख के क्या क्या वर्ण इसमें आता है। आ गया अ, आ गया ई, आ गया उ, आ गया, और लास्ट वाला बड़ा वाला जो है
ये इति संज्ञक होता है, इसको हम क्या करते हैं, प्रत्याहार बनाते समय इसको क्या करते हैं, इसमें हम नहीं जोड़ते या नहीं लिखते। अब क्या हो गया, आ हो गया, ई हो गया, अब दूसरे नंबर में आ जाएंगे आपका री हो गया, और उसके बाद री हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर किसका है, हलंतम वाले का है, का है, और प्रत्याहार बनाते समय हलंतम वालों को हम क्या करते हैं, नहीं लिखते या फिर नहीं जोड़ते। उसके बाद तीसरे में आते हैं, ए हो गया और वो हो गया, फिर लास्ट में क्या है, अंगा है, और अंगा को हम क्या करते हैं, इसमें नहीं जोड़ते या प्रत्याहार बनाते समय उसको काउंट नहीं करते हैं। चौथे में आपका क्या बचता है, ऐ और क्या बचता है, ऐ और औ। अब टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल संख्या आपका कितनी हो गई, 9। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आप निश्चित रूप से आप क्या पाएंगे कि 9 वर्ण हैं। इसी तरह से हम और कुछ प्रत्याहार बनाने की कोशिश करेंगे और एक एक करके आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं और कैसे इनको बनाते हैं। आइए देखते हैं। हम इसको मिटा के पुनः दूसरे प्रत्याहार का क्या करते हैं, निर्माण करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आपसे कह दिया गया कि इक प्रत्याहार बनाइए। क्या बनाइए, क्या इक प्रत्याहार बनाइए, क्या इक प्रत्याहार। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है, इक प्रत्याहार में जो पहला वर्ण है वो कहाँ पे है, वहां से शुरू करके और लास्ट में जो हलंतम वाला है वो वर्ण किस संख्या में कहाँ पे है, वहां तक के टोटल वर्णों को हम जो है प्रत्याहार में जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे या फिर उसमें संकलित करेंगे या फिर लिखेंगे। कहने मतलब आप ये देखने की कोशिश की जाती है कि एक प्रत्याहार कितने वर्णों का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है या संबोधन कर रहा है। कहने मतलब प्रत्याहार मतलब क्या, संक्षिप्तीकरण। कहने का मतलब ये संक्षिप्त हुआ है, किसी बड़े भाग को संक्षिप्त रूप में कहा गया है इस प्रत्याहार में, एक प्रत्याहार में। अब ये हम देखते हैं कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं। आइए देखते हैं। अब इस महसूस सूत्र में आप देखिए कि प्रत्याहार ई कहाँ आपको मिल रहा है। अब पहले में क्या है, दूसरे नंबर पे आपको कहाँ मिल गया, पहले में दूसरे नंबर पे आपको क्या मिल गई, ई मिल गई। इसका मतलब यहाँ से लेके जहाँ तक का है, का हलंतम वाला का इति संज्ञक वाला का तक आपका क्या है, प्रत्याहार आपको जोड़ना है। आइए देखते हैं कि का कहाँ पे मिल रहा है। अब आपको देखते हैं का आपको दूसरे नंबर का लास्ट वाला वर्ण क्या है, का है। अब प्रत्याहार में ई से लेके क तक के वर्ण क्या है, इक प्रत्याहार में आते हैं। आइए हम एक बार इसको लिख के देखते हैं और समझ के देखते हैं। अब ई लिख देते हैं, उसके बाद फिर उ लिख देते हैं और लास्ट में खड़ा है जो भी हलंतम वाला है, लास्ट वाला वो इति संज्ञक है, उसको नहीं जोड़ा जाता, उसको नहीं कैलकुलेट करते हैं। अब ई इसमें क्या हो गया, ई हो गया, उ हो गया, उसके बाद क्या आपका आता है, री हो गया और फिर री हो गया। अब कहने का मतलब इसमें संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4। कहने का मतलब एक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। एक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये, कभी भी जो प्रत्याहार है उसकी शुरुआत इति संज्ञक वर्णों से नहीं होगी। जैसे अभी आपने इसमें से ई ले लिया, ये निश्चित रूप से इस हलंतम के पहले का कोई वर्ण हो सकता है। प्रत्याहार का पहला जो वर्ण होगा वो उसकी शुरुआत है निश्चित रूप से किसी भी हलंतम वाले शब्द से नहीं होगी, और जो पहला शब्द होगा वो हलंतम के पहले का कोई भी शब्द लेके आप प्रत्याहार का निर्माण क्या है कर सकते हैं, या प्रत्याहार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए हम कुछ और प्रत्याहार को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि और प्रत्याहार बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उसको हम देखते हैं। सपोज दैट आपको एक छोटा सा एक प्रत्याहार क्या आपको बनाना पड़े, ए और अन्ना, एक प्रत्याहार आपको बनाने के लिए दे दिया जाए। अब आप सबसे पहले क्या देखना है, जैसा कि हमने बताया
सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहला वाला वर्ण किस क्रम में आपको मिल रहा है और ये हलंतर वाला किस क्रम के लास्ट में है। ये निश्चित रूप से बीच में से कोई भी वर्ण हो सकता है और ये हमेशा जो है लास्ट का ही वर्ण होगा किसी भी स्थिति में। प्रत्याहार का ये कंडीशन है प्रत्याहार बनाने का। तो अब ये देखते हैं कि ये कहाँ पे है और ये भाई साहब कहाँ पे मिलते हैं। जहाँ ये दोनों मिलते हैं बस वहाँ के बीच की संख्याओं को या वर्णों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और लिख लेंगे और जान लेंगे कि एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। आइए देखते हैं। एक प्रत्याहार निश्चित रूप से आपको यहाँ पे 3 नंबर में पहला और इसका लास्ट वर्ण आपको दिख रहा है। तो इन दो वर्णों को मिलकर क्या बना है, एक प्रत्याहार। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें लिखना है। ए और ओ दो वर्ण आपके क्या आते हैं इसमें। एक प्रत्याहार में आपके कितने वर्ण, 2 वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार में आपको कितने वर्ण आ गए, 2 वर्ण आ गए। अब बात यहाँ पे जैसा हमने देखा है कि 42 और 43 मूलतः जो है आपके जो पाणिनि जी हैं वो प्रत्याहारों की टोटल संख्या 42 मानते हैं, 42 मानते हैं। लेकिन अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज की बात करें तो वो जो है आपका बाबूराव सक्सेना के हिसाब से वो 43 को मानता है। अगर आपको टेट सुपर टेट आज एग्जामों में अगर आपको प्रत्याहार की संख्या पूछी जाती है तो आप निश्चित रूप से 42 ही लगाएंगे। अगर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में आपसे पूछा जाता है प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो आप 43 लगाएंगे, 43 लिखेंगे। तो अब आप जैसा कि एक छोटे से उदाहरण से आप ये समझ चुके हैं कि जो है कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं और कैसे इनके बीच में संख्याओं को संकलित करते हैं या जोड़ते हैं। अब अगर ये तो हो गया आपका सैद्धांतिक तरीका। इसी तरह से आपके 14 महत्व सूत्र जो है आपका इसमें प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। सपोज दैट जैसा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि हल प्रत्याहार लिखिए, क्या हल लिखिएगा, हल प्रत्याहार। क्या, हल प्रत्याहार। निश्चित रूप से अब आप देखिए कि हल सबसे पहले कहाँ पे है, तो हल आपको 5 नंबर में मिल रहा है, हैवरट वहीं से शुरू है हल। उसके बाद ल कहाँ मिल रहा है, ल आपको 14 नंबर में मिल रहा है, मतलब आपको सबसे लास्ट में मिल रहा है 14 नंबर में। अब आप 5 से लेकर 14 के बीच में जितने वर्ण हैं सारे मिला लेंगे और सब जो है क्या हो जाएंगे, हल प्रत्याहार के क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से आप किसी भी वर्ण को उठा के और एक लास्ट वाले वर्ण, एक संज्ञक वर्ण को लेके क्या करेंगे, प्रत्याहार का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जो है आपका इसी तरह से प्रत्याहार का क्या हो जाता है, आप निर्माण करते हैं या बनाते हैं। हल प्रत्याहार में आपके टोटल क्या आते हैं, व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। टोटल आपका क्या आ जाता है, व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। और अच प्रत्याहार में जैसे कि अभी ये आपने बनाया था, अच प्रत्याहार में आपके टोटल क्या आते हैं, आपके टोटल स्वर आते हैं। और अगर हम अल कर दें, अल प्रत्याहार, इसमें आपका स्वर प्लस व्यंजन दोनों आ जाता है। क्या, स्वर प्लस व्यंजन दोनों आ जाता है। अल में सबसे पहले 1 नंबर से, और ला कहाँ पे है आपका, जैसे पहला शब्द मैंने बताया प्रत्याहार में सबसे पहले पहला शब्द देखेंगे कहाँ पे है, आ क्या है आपका पहले 1 नंबर में है। और ला हल में लास्ट में 14 नंबर में, कहने का मतलब अब अल प्रत्याहार संपूर्ण जो है महेश्वर सूत्र का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें स्वर व्यंजन दोनों आ जाएंगे, आज में केवल स्वर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या स्वर का और दूसरा नाम क्या है, अच प्रत्याहार है। और हल प्रत्याहार को आप क्या कहते हैं, संपूर्ण व्यंजन आते हैं और इसमें जो है सारे वो हल प्रत्याहार पूरे व्यंजनों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और अल प्रत्याहार में आपके क्या है, सारे आते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से प्रत्याहार को समझ पाए होंगे। ये तो हो गई आपकी क्या, सैद्धांतिक विधि। ये क्या हो गई, प्रत्याहार की सैद्धांतिक विधि। अब हम आपको एक देसी टिप बताएंगे कि प्रत्याहार को कैसे देसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपको
विस्मित नहीं होगा। हास परिहास में हम सबसे पहले प्रत्याहार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हम लिखते हैं, प्रत्याहार। मूलतः ये जो प्रत्याहार है ना, इसमें आप देख पा रहे होंगे पीछे क्या लिखा है, हार। पीछे वाला शब्द क्या है, हार। हार ये वो वाला हार है जो आप शादी विवाह में, जयमाल में एक दूसरे को पहनाते हैं, वही क्या है, ये हार है। और प्रविष्ट पहले, प्रविष्ट पहले, आप पहला हो गया, पहला वाला व्यक्ति। और ये जो है हार किसको पहनाता है, इति संज्ञक वाले को, लास्ट वाले अंतिम वर्ण को। किसको, अंतिम वर्ण को। कहने का मतलब ये व्यक्ति हार लेके किसको पहनाएगा, अंतिम वाले व्यक्ति को। पहला वाला शब्द क्या होगा, अब इससे ठीक से समझिए, ये जो हार है, ये हार हमेशा क्या है, पहले वाले व्यक्ति के हाथ में रहेगा। और ये व्यक्ति किसको पहनाएगा, अंतिम वाले व्यक्ति को। अंतिम मतलब इति संज्ञक, हलंतम वाले को। कहने का मतलब ये अंतिम वाले शब्द, अंतिम वाले शब्द को क्या पहनाएगा, ये हार पहनाएगा। क्योंकि कभी भी हार जो है अंतिम वाले से पहले में नहीं आएगा। ये ठीक है आपको याद करने की। प्रत्याहार में जो हार है वो हमेशा पहले वाले शब्द में, जैसे हमने कहा उदाहरण के लिए अच। अब इस अच में ये जो आ है पहला शब्द हो गया, अब आ के हाथ में क्या हो गया, हार हो गया। और ये हार जो है अच के गले में क्या करेगा, ये पहनाएगा। किसके गले में पहनाएगा, अच के। अच क्या है, हलंतम है, इति संज्ञक है, अंतिम वाला वर्ण है। ये इससे कभी भी प्रत्याहार की शुरुआत नहीं होती। अब ये पहला है, ये पहला वर्ण किसी कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब इस हलंतम के पहले का कोई वर्ण हमेशा पहला कहा जाएगा। इस व्यक्ति के ये हाथ में हार है, और ये हार हमेशा हलंतम वाले व्यक्ति के गले में ये पहनाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से निश्चित रूप से हम समझ पा रहे हैं कि आपको प्रत्याहार में अभी तक जो कंफ्यूजिंग थी वो दूर हो गई होगी। इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा और आसान तरीका है ये, और आप समझ पा रहे हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन और आता है कि प्रत्याहार में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 2 बार उच्चारित हुआ है या 2 बार प्रयोग किया गया है। तो इसमें से आपका हकार एक ऐसा वर्ड है जो आपका महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार। एक तो पहले 5 नंबर में, कब, हैवरेट में, एक पहले 5 नंबर में आपका प्रयोग किया गया है। दूसरा आपका 10 में, हल में। अब आप याद कैसे करना है, 5 का गुना 5 दूनी 10। अगर आपसे संख्या पूछे जाएगा, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन याद करने के लिए आपको 5 में और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। तो कहने का मतलब आपका हर जो है पहले 5 में, फिर 5 प्लस कर देंगे तो 10 में। कहने का मतलब है एक मात्रा सा वर्ड है जो प्रत्याहार महेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग किया गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि अड़ा, अड़ा, अड़ा जो है ये भी 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन इति संज्ञक के रूप में। किसके रूप में, इति संज्ञक के रूप में अड़ा आपका 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन आपका इति संज्ञक के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में, इति संज्ञक के रूप में। कहने का मतलब लास्ट वाले वर्ण के रूप में जो है आपका अड़ा प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अड़ा कहाँ पे 2 बार प्रयोग किया गया है। आपका सबसे पहले में 1 नंबर में आपका इसका जो है प्रयोग किया गया है अड़ा का, और उसके बाद फिर 6 नंबर में, किसमें, 6 नंबर में लड़ में, किसमें, लड़ में भी आपका अड़ा इति संज्ञक के रूप में प्रयोग किया गया है। और आज की क्लास के लिए प्रत्याहार के रूप में हम आपको बताए हैं। आप निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। और जितने भी आपके परिचित हैं, अगर इस चीज़ से जुड़े हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से किसी भी प्रकार के, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और
नेक्स्ट टॉपिक पे हम निश्चित रूप से आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें और सरल शब्दों में बताने की कोशिश